जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हां साथियों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में यह बिगुल बजा दिया गया है, स्पेशली एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के द्वारा, कि इस बार यूपी टेट में एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन होगा और आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में एनआईएस से डीएलएड कोर्स मान्य होगा। ऐसे में शिक्षक साथियों, इस समय लगातार हमारी विधिक टीम डबल एक्शन में है और कहीं न कहीं डेली और एक बेहतर कामों को अंजाम दे रही है, जो कहीं न कहीं हमें यूपी टेट व सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मान्यता हेतु व जीत हेतु और ज़्यादा करीब ले जा रही है। तो ऐसे में साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, हमारे सम्मानित देव शुक्ला सर लगातार लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के सिलसिले में बने हुए हैं। ऐसे में एक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी से मुलाकात हो गई है और साथ साथ एससीईआरटी को लेकर भी कुछ खास चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। तो साथियों, बिल्कुल देव शुक्ला सर का जो सराहनीय काम है, जो बेहतर स्तर का प्रयास है, वो कहीं न कहीं हमें जल्द ही जीत के करीब ले जाएगा। तो साथियों, इस समय बस यही कहना चाहूँगा कि विधिक टीम के द्वारा जो भी बेहतरीन कामों को अंजाम दिया जा रहा है, स्पेशली पूरे शिक्षक परिवार की तरफ से व टीचर प्लानिंग पॉइंट की तरफ से दिल से सलाम। और कहीं न कहीं यही जुनून आप लोग को और ज़्यादा जीत के करीब ले जाएगा। तो साथियों, उस मीटिंग के उपरांत जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो देखिए साथियों, स्क्रीन पे चीज़ें भी स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होंगी कि मित्रों, कल शाम को विधिक टीम के देव शुक्ला अधिकारी से मिलने गए, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया और सुबह मिलने के लिए बुलाया गया। तो साथियों, बिल्कुल ए टू जेड जो भी देव शुक्ला सर के यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सुबह देव शुक्ला सर 11 बजे उनके ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे पूरा स्टाफ बीटीसी के उच्च 6 ऑफिसर से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें देव शुक्ला ने जब पूछा कि एनआईओएस को क्यों वैलिड नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत लंबी बहस चली। तो चूंकि साथियों, उस समय जो उत्तर प्रदेश में बीटीसी रेगुलर वाले होते हैं, वही उच्च अधिकारियों से बात कर रहे थे। ऐसे में हमारे देव शुक्ला सर अकेले थे, तो उन्होंने बिल्कुल बड़े ही दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखा कि एनआईएस से डीएलएड को वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, जिसमें कमिश्नर ने यह भी कह दिया कि विभाग जब तक लड़ सकता है तब तक लड़ेगा, वैलिड नहीं करने देगा। फिर देव शुक्ला की तरफ से काफ़ी बहस हो रही थी। देव शुक्ला सर ने जवाब दिया कि कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, तो कहे कि एनआईएस से डीएलएड 10 दिनों के बाद जवाब देगी। देव शुक्ला को 10 दिनों बाद बुलाया गया। तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से यही कहना है साथियों कि एससीईआरटी 10 दिन में जवाब दे सकती है। जी हाँ साथियों, काफ़ी लंबे समय से लगभग बहस के बाद देव शुक्ला सर के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि आपको 10 दिन में इसके संबंध में, यानी कि मान्यता के संबंध में, वैलिडिटी के संबंध में स्पष्टीकरण आपको 10 दिन में मिलेगा। तो इसके संबंध में और भी चीज़ें खास हुई हैं साथियों। देखिए, लास्ट में सभी अधिकारी ने यही कहा कि आपको 10 दिनों के बाद मालूम चल जाएगा कि आदेश आएगा, आदेश आने तक साथियों। और कहा कि यूपी सरकार एससीईआरटी को नोटिस भेज दिया है और 10 दिनों बाद आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप वैलिड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आज दुखी की बात यह थी साथियों कि विधिक टीम अकेले नहीं कर पाएगी। जब मैंने देव शुक्ला से पूछा कि पूरी बात, तो देव ने बोला, यानी देव सर ने बोला कि अगर आज ऑफिस के अंदर 10 से 15 लोग होते तो अधिकारी इतना ज़्यादा न बहस बोलते, न ज़्यादा बहस करते। लेकिन फिर भी देव शुक्ला सर वहाँ अकेले बिल्कुल डटे रहे और कहीं न कहीं अपने बातों को स्पष्ट रूप से अधिकारियों के सामने रखने में सक्षम भी रहे। और कहीं न कहीं अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट जवाब भी मिला कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर इस संबंध में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में साथियों, यही हमारी चूक है कि हम एक साथ नहीं हो पाते हैं, हम एक साथ कहीं जा नहीं पाते हैं। कहने को तो हम 1.5 लाख हैं, लेकिन हमारे समझ से 150 की बात क्या कहूँ साथियों, 10-20 की संख्या में हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हमारे सम्मानित देव शुक्ला सर लगातार लखनऊ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से एससीईआरटी अधिकारियों की तरफ से सांत्वना दिया गया है कि आप लोगों को 10 दिन के बाद यूपी सरकार से सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के बाद आप लोगों के जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी आगे चलते हैं साथियों। देखिए, सभी लोग आगे आओ मित्रों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सभी को आगे आने होगा। और वो कहा जाता है ना कि जो भी हमारे भविष्य में जो भी हमें परेशानियों के रूप में कील जैसा चुभता है, बिल्कुल उसे लोहे के हथौड़े से मार दिया जाएगा, ताकि फिर और भी जो चीज़ें स्पेशली हमारे विपक्ष में हो रही हैं वो ना होने पाए। तो साथियों, यहाँ पे बस मेरा यही कहना है, मारने से मेरा मतलब किसी को चोट नहीं पहुँचाना है, बस विचारों से, यानी कि हमें अपने विचारों को इतना मजबूत रखना है कि सामने वाला हमें हिला ही ना पाए। तो साथियों, देखिए, यहाँ पे सभी लोग आगे आओ मित्रों, विधिक टीम का साथ दो, क्योंकि मित्रों विधिक टीम को आप सभी की ज़रूरत है। क्योंकि किसी अधिकारी के पास अकेले जाओ तो वो अच्छे से बात नहीं सुनते, और 10 से 15 लोग रहेंगे तो कोई भी अधिकारी अच्छे से बात सुन लेते हैं। सभी लोग समझदारी
इसलिए आगे आ और मित्रों विधिक टीम का सपोर्ट करें। शोभनाथ अग्रहरि सर लगातार सभी दिशाओं में काम में लगे हैं और उनकी टीम को सभी जगह एक्टिव कर रखे हैं। जैसा कि शोभनाथ अग्रहरि सर भी बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हैं, स्पेशली एनआईएस डीएलएड को यूपी टेट में मानता व आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मानता है। तो बाकी साथियों धन्यवाद। रवि गुप्ता विधिक टीम के हमारे कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल चीज़ों को स्पष्टीकरण के साथ हम लोग को देते रहते हैं। तो ऐसे में साथियों एससीईआरटी को लेकर स्पेशली अधिकारियों का क्या रवैया है, एनआईएस डीएलएड को लेकर उनका क्या विचार है, स्पेशली 10 दिन का वेट करिए देव शुक्ला सर की तरफ से। जैसे ही इस संबंध में किसी भी तरह की अपडेट आती है हमारी विधिक टीम की तरफ से, जैसे ही इसके संबंध में किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया जाएगा या फिर आप तक पहुंचाए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो साथियों बिल्कुल तैयार रहिए उस लोहे के मजबूत हथौड़े जैसा, ताकि किसी भी परिस्थिति में हमें अडिग या फिर अविचलित नहीं होना है। तो साथियों मजबूती के साथ विधिक टीम का साथ दीजिए, हर उस सामान्य शिक्षक साथियों का साथ दीजिए जो कहीं ना कहीं यूपी टेट व आगामी सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को मानता हेतु आगे आ रहे हैं। तो साथियों हम सभी को पता है कि यूनिटी में शक्ति होती है, तो बिल्कुल उसका प्रदर्शन कीजिए और अपने कोर्स को मान करवाइए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।